नमस्कार, एंडलेस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने कला एवं संस्कृति भारत को जानो का चैप्टर नंबर 26 लेकर आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में संगीत की दो महत्वपूर्ण शैलियां कौन सी है? तो वो है हिंदुस्तानी और कर्नाटक। हिंदुस्तानी जो नॉर्थ इंडिया में होती है, कर्नाटक शैली जो कि साउथ इंडिया में होती है। और कर्नाटक शैली की जानी मानी जो गायिका है वो है एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, और ये पहली गायिका भी हैं जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। और हिंदुस्तानी में जैसे लता मंगेशकर हैं। अगला है, कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो सामवेद जो है ये संगीत से संबंधित है। अगला है, भरतनाट्यम शैली का स्रोत क्या है? तो जो भरतनाट्यम शैली मीन्स जो भरतनाट्यम हमारा जो क्लासिकल डांस है उसका जो स्रोत है वो है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। जो भरत मुनि थे उन्होंने जो नाट्य शास्त्र लिखा था उसमें इन्होंने जो ये भरतनाट्यम है उसके बारे में बता रखा है। ठीक है, और ये जो भरतनाट्यम है ये हमारा क्लासिकल डांस है, और इसमें जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में जो तमिलनाडु है वहां पर इसे किया जाता है। नेक्स्ट है, रुक्मणी देवी, लीला सैमसन, मृणाली साराभाई, सोनल मानसिंह व जयंती माला किस नृत्य शैली की नर्तकी है? तो ये भरतनाट्यम शैली की नर्तकी है। अगली है, कौन सी नृत्य शैली राज दरबारों में विकसित हुई? तो जो कथक थी वो राज दरबारों में विकसित हुई थी। नेक्स्ट है, वाजिद अली शाह ने किस नृत्य शैली को सर्वाधिक पोषण दिया? तो वो दिया था कथक को। किसको? कथक को। अच्छा, जो कथक थी ये जो दरबार होते थे ना, जैसे नवाबों के दरबार होते थे और जो मुगलों के दरबार होते थे वहां पर ये पनपी थी। और जब अंग्रेज आए और जो इन्वेडर्स थे उन्होंने बंद करवाने की भी कोशिश की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदादीन महाराज, अच्छन महाराज, गोपी कृष्ण और बिरजू महाराज किस नृत्य विधा के कलाकार है? तो ये है कथक के। नेक्स्ट है, कथकली किस प्रदेश का नृत्य है? जो कथकली है वो केरल प्रदेश का नृत्य है। ठीक है, अगला है, प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवि वल्लतोल को किस नृत्य शैली का प्रेरणा स्रोत कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कथकली का। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी किस प्रदेश का मुख्य नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। अगला है, तीर्थ नारायण और सिद्धेंद्र योगी ने किस नृत्य शैली का विकास किया? तो इन्होंने कुचिपुड़ी जो नृत्य शैली थी उसका विकास किया था। नेक्स्ट है, वेदांतम सत्यनारायण, राजा रेड्डी तथा राधा रेड्डी किस नृत्य विधा से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं कुचिपुड़ी से। अच्छा, जो कुचिपुड़ी थी तो जो नृत्य है इसके अंदर ये जो सब इसका नाम है ये कुचिपुड़ी नाम के गांव से पड़ा है। और पहले जो ये नृत्य था इसे सिर्फ ब्राह्मण पुरुषों द्वारा ही किया जाता था, और मेनली उनमें जो भागवत थालू जो ब्राह्मण थे उन्हीं के द्वारा किया जाता था। और इसे पानी की सतह पर किसी तांबे की थाली पर या बर्तन पर खड़ा होकर किया जाता है, और इसे पूरी तांबे की थाली पर नहीं किया जाता, जो उसके किनारे होते हैं उस पर खड़ा होकर किया जाता है। और ये इसे बोलते हैं हम नर्तकी तांडव। नेक्स्ट है, मणिपुर का मुख्य नृत्य कौन सा है? तो वो है मणिपुरी। और ओडिसी किस प्रदेश का मुख्य नृत्य है? तो ये है ओडिशा का। मणिपुरी नृत्य है ये जो राधा कृष्ण की जो रास लीला थी उनके बारे में हमें बताता है। ठीक है, और इसमें जो मेनली जो स्त्रियां हैं वो एक सख्त ऐसे घाघरा पहनती हैं, और उसके ऊपर जो मखमल से बने हुए और जो उनके जो ऊपर के जो कपड़े होते हैं वो मखमल से बने हुए होते हैं, पर जो उनका नीचे का जो गाउन होता है वो सख्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ओडिसी किस प्रदेश का मुख्य नृत्य है? तो ओडिसी ओडिशा प्रदेश का मुख्य जो ओडिसी नृत्य है वो मुख्यतः महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और इसमें भगवान सूर्य, भगवान विष्णु जो कि जगन्नाथ के रूप में होते हैं, और जो भगवान शिव है उनके बारे में इस नृत्य में बताया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट है केलुचरण महापात्र संयुक्ता पाणिग्रही किस नृत्य से जुड़े हुए हैं? तो ये ओडिसी नृत्य से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है तमाशा किस प्रदेश में खेला जाता है? तो ये महाराष्ट्र में खेला जाता है। अगला है भवई किस प्रदेश की कला है? तो ये महाराष्ट्र गुजरात की कला है। नौटंकी किस प्रदेश की कला है? तो ये उत्तर प्रदेश की कला है। माच किस प्रदेश की कला है? तो ये मध्य प्रदेश की कला है। ख्याल किस प्रदेश की कला है? ख्याल राजस्थान की कला है। नकल किस प्रदेश की कला है? तो ये पंजाब की कला है। भांड पाथर किस केंद्र शासित प्रदेश की कला है? ये जम्मू कश्मीर की कला है। कला मीन्स इसमें जो ये फोक डांसेस के बारे में बता रहे कि जैसे हरियाणा है, हरियाणा के अंदर भी कई प्रकार के नाच होते हैं, ठीक है, जैसे कि जो गोगा नाच होता है, खोड़िया और लूर भी हरियाणा के प्रसिद्ध जो फोक डांसेस हैं उनमें आता है, ठीक है। अगला है यक्षगान किस प्रदेश की कला है? तो ये कर्नाटक की कला है। भांड पाथर किस केंद्र शासित प्रदेश की कला है? तो ये जम्मू कश्मीर की है, ठीक है। अंकिया नाट किस प्रदेश की कला है? तो ये असम की कला है। कुडियाट्टम किस प्रदेश की कला है? तो ये केरल की है। रासलीला व रामलीला किस प्रदेश की कला है? तो ये उत्तर प्रदेश की कला है। क्वेश्चन नंबर 28 है खामोश अदालत जारी है खासीराम कोतवाल गिद्ध सखाराम बाइंडर किस भाषा के नाटक है? तो ये मराठी भाषा के नाटक है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजय तेंदुलकर मुख्यतः किस भाषा के नाटकों के मंचन के लिए विख्यात हैं? तो ये जो मराठी भाषा के जो नाटक हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। अगला है विजय मेहता अरविंद देशपांडे श्री राम लागू अनमोल पालेकर मुख्यतः किस भाषा के रंगकर्मी हैं? तो ये जो मराठी भाषा है मूलतः उसके रंगकर्मी हैं। रंगकर्मी मीन्स जो कलाकार या फिर आर्टिस्ट, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है ययाति तुगलक हयवदन किस भाषा की नाट्य कृतियां हैं? तो ये कन्नड़ भाषा की नाट्य कृतियां हैं, ठीक है। के शिवराम कारांत गिरीश कार्नाड मूलतः किस भाषा के रंगकर्मी हैं? तो ये कन्नड़ भाषा के रंगकर्मी हैं। काठ का घोड़ा काठ गोधा सूर्यास्त पूर्वरु अरण्य फसल असंगत नाटक किस भाषा की कृतियां हैं? तो ये ओडिया भाषा की कृतियां हैं या फिर उड़िया भाषा की। अगला है रमाशंकर रॉय मनोरंजन दास जगन्नाथ दास बसंत कुमार महापात्र मूलतः किस भाषा के रंगकर्मी है? तो ये उड़िया भाषा के रंगकर्मी है। अगले हैं इम्फाल इम्फाल चक्रव्यूह कर्णब्रह्म उत्तर प्रियदर्शी हिरोशिमा किस प्रदेश के रंगमंच से जुड़े हुए हैं? तो ये मणिपुरी के मंच से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है भरतनाट्यम किस प्रदेश का नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का नृत्य है। अगला है चाकियार कुथू किस प्रदेश का नृत्य है? तो ये केरल प्रदेश का नृत्य है। अगला है ओट्टम थुलाल किस प्रदेश का नृत्य है? तो ये भी केरल का नृत्य है, ठीक है। अगला है भंगड़ा किस प्रदेश का नृत्य है? तो ये पंजाब का नृत्य है। विदेशिया किस प्रदेश का नृत्य है? तो ये बिहार का नृत्य है। बिहू किस प्रदेश का नृत्य है? तो ये असम का नृत्य है। छाऊ किस प्रदेश का नृत्य है? तो ये बंगाल झारखंड और ओडिशा का नृत्य है। अगला है चिराऊ किस प्रदेश का नृत्य है? तो ये मिजोरम का नृत्य है। डांडिया रास किस प्रदेश का नृत्य है? तो ये गुजरात का नृत्य है। गणगौर किस प्रदेश का नृत्य है? तो ये राजस्थान का नृत्य है। अच्छा, जो गणगौर होता है ये राजस्थान का एक प्रमुख फेस्टिवल है जिसमें जो महिलाएं हैं वो अपने हस्बैंड की लॉन्ग लाइफ के लिए फास्ट करती हैं और इसे पूरे के पूरे राजस्थान में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और ये माँ पार्वती
के लिए उसमें ये रखा जाता है ये व्रत। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है गरबा किस प्रदेश का नृत्य है? तो जो गरबा है ये गुजरात का नृत्य है। गिद्धा किस प्रदेश का नृत्य है? तो ये पंजाब का नृत्य है। झूलन लीला किस प्रदेश का नृत्य है? तो ये राजस्थान का नृत्य है। महारास किस प्रदेश का नृत्य है? ये मणिपुर का नृत्य है। पंडवानी किस प्रदेश का लोक नाट्य या नृत्य है? तो ये छत्तीसगढ़ का नृत्य है। अगला है स्वांग या फिर सांग किस प्रदेश का नृत्य है? तो ये हरियाणा का नृत्य है। ठीक है, हरियाणा में सांग बहुत ही ज्यादा फेमस है। और सांग में देखा जाए तो जो प्रमुख सांगी है वो है लक्ष्मी चंद। ठीक है, जिन्हें हरियाणा का सूर्य और चंद्र कवि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कृष्णन कुट्टी, आनंद शिवरामन तथा उदय शंकर किस नृत्य शैली के नर्तक है? तो ये कथकली के नर्तक है। अगला है अहमद जान थिरकवा, अल्लाह रखा खां, किशन महाराज तथा जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो ये सभी तबला से जुड़े हैं। अगला है अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, अमजद अली खां, बहादुर खां, शरण रानी और बुद्धदेव किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो ये सभी सरोद से जुड़े हैं। अगला है अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से जुड़ी हैं? तो ये सुरबहार से जुड़ी हैं। अगला है बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? जो बिस्मिल्लाह खां थे वो शहनाई बजाते थे। नेक्स्ट है बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खां, निखिल बनर्जी, रईस खां तथा रविशंकर किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो ये सभी सितार से जुड़े हैं। गजानन राव जोशी, बीजी जोग, टी.एन. कृष्णन, एल. सुब्रमण्यम, गोविंद स्वामी पिल्लई, एन. राजम तथा जुबीन मेहता किस वाद्य यंत्र के कलाकार हैं? तो ये सभी वायलिन के कलाकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के कलाकार हैं? तो ये बांसुरी के कलाकार हैं। नेक्स्ट है एस बालाचंद्रन किस वाद्य यंत्र के कलाकार थे? तो ये वीणा के कलाकार थे। नेक्स्ट है शिव कुमार शर्मा व तरुण भट्टाचार्य किस वाद्य यंत्र के कलाकार हैं? तो ये संतूर के कलाकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व मोहन भट्ट किस वाद्य यंत्र के कलाकार हैं? तो ये मोहन वीणा और गिटार के कलाकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए के हलधर, अमृता शेरगिल, बिमल गुप्ता, अभिनंद्र नाथ, जैमिनी रॉय, नंदलाल बोस, गगनेंद्र नाथ, राजकुमार, राजा रवि वर्मा तथा सतीश गुजराल किस कला की किस विधा से संबंधित हैं? तो ये चित्रकला से संबंधित है। और जो राजा रवि वर्मा थे उन्होंने भारत में सबसे पहले जो देवी देवताएं थे हमारे हिंदू धर्म में उनके चित्र बनाने की शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट है केशव शंकर पिल्लई, आर के लक्ष्मण, सुधीर धर तथा सुधीर तेलंग कला की किस विधा से संबंधित है? तो ये कार्टून बनाने की कला से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है गिरिजा देवी, कुमार गंधर्व, विनायक राव पटवर्धन, विष्णु दिगंबर पुलस्कर तथा विष्णु नारायण भारतखंडे कला की किस विधा से संबंधित है? तो ये गायन या हिंदुस्तानी शैली से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है बाला मुरली कृष्णा, एम एस सुब्बुलक्ष्मी तथा पुरंदर दास कला के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये गायन में कर्नाटक शैली से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है बेगम अख्तर कला की किस विधा की कलाकार थी? तो एक गजल गायकी थी, मीन्स गजल गायिका थी। ठीक है, 1925 में मंचित हुआ पहला मूलतः मणिपुर में लिखा हुआ नाटक कौन सा था? तो ये नरसिंह था। अफीम खाने की बुराइयों का चित्रण करने वाली पुस्तक कनियार कीर्तन के लेखक का नाम बताए? तो वो थे हेमचंद्र बरुआ। असमिया नाटक राम नबामी जो कि विधवा विवाह का पैरोकार है कि इनके लेखक का नाम बताइए? तो वे थे गुणाभिराम बरुआ। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्त आकाशीय रंगमंच यात्रा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है?
तो ये उत्तर पूर्व क्षेत्र की लोक कला है। ठीक है। असम में अंकिया नाटक एकांकी नाटकों के सूत्रधार का नाम बताएं, तो वो थे शंकर देव। ठीक है। कालिया दमन, रुक्मणी हरण, पारिजात हरण, पत्नी प्रसाद नामक नाटकों का नाम के लेखक का नाम बताएं, तो वो थे शंकर देव। सचिन देव बर्मन मूलतः किस प्रदेश से संबंध रखते हैं, तो ये त्रिपुरा से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रदेश में दरबू नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये मिजोरम में किया जाता है। ठीक है। असम में प्रयोग होने वाले वाद्य यंत्र खोल का आविष्कारक कौन था, तो वे थे शंकर देव। ठीक है। राग तोड़ी, राग ललित दिन के किस प्रहर के राग हैं, तो ये प्रातःकालीन राग हैं। ठीक है। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक एवं संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा के गुरु कौन थे, तो वे थे स्वामी हरिदास। ठीक है। मियाँ की मल्हार, दरबारी कन्हड़ा और मियाँ की तोड़ी राग की रचना किस संगीतकार ने की, तो ये तानसेन ने की थी। ठीक है। वृंदावनी सारंग दिन के किस प्रहर में गाया बजाया जाने वाला राग है, तो ये दोपहर में गाया बजाया जाने वाला राग है। ठीक है। संध्याकालीन गाए बजाए जाने वाले राग कौन से हैं, तो वे हैं पुरिया, धनाश्री, मारवा और मधुवंती। ठीक है। रात्रि के प्रथम प्रहर में गाए बजाए जाने वाले प्रमुख राग कौन से हैं, तो वे हैं राग यमन और राग केदार। ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य रात्रि में गाए बजाए जाने वाले राग का प्रमुख राग कौन से हैं, तो ये हैं मालकोस और दरबारी कन्हड़ा। नेक्स्ट है, वर्षा ऋतु के दौरान गाए बजाए जाने वाले प्रमुख राग कौन से हैं, तो ये है राग मल्हार और राग बहार। ठीक है। बसंत ऋतु में गाए बजाए जाने वाले राग कौन से हैं, तो ये है बसंत बहार और राग बसंत। भारतीय संगीत में कितने प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, तो भारतीय संगीत में 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। और ये 4 प्रकार के वाद्य यंत्र कौन से होते हैं, एक तो होता है तंत्र वाद्य, सुशिर वाद्य, अवनद तथा घनवाद्य। ठीक है। सितार किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो ये तंत्र वाद्य है। अच्छा, इनका मतलब मैंने बताया नहीं। तंत्र वाद्य तो होते हैं जिसे तारों से बजाया जाता है, मीन उनकी स्ट्रिंग्स से बजाया जाता है। सुशिर वाद्य जिसमें हम फूंक मार के उन्हें बजाते हैं, जैसे कि बांसुरी। अवनद जिनके ऊपर हम अपने हाथों से उन्हें पीट कर बजाते हैं, जैसे तबला और ढोलक। घन वाद्य होते हैं जो जिनके अंदर जो पानी होता है, पानी भरा होता है और फिर उसे हम बजाते हैं। ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तबला किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, जो तबला है वो अवनद है। शहनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो ये सुशिर वाद्य यंत्र है। मृदंगम किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो ये। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल तरंग व काष्ठ तरंग किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, तो ये घन वाद्य हैं। ठीक है। हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सरोद किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो ये तंत्र वाद्य है। मंजीरा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो ये घन वाद्य है। ठीक है। संगीत का सप्तक महोत्सव किस शहर में होता है, तो ये अहमदाबाद में होता है। भारतीय संगीत में ध्रुपद शैली सामान्यतः किसके द्वारा गाई जाती है, तो ये पुरुषों के द्वारा गाई जाती है। किस भारतीय शहर को संगीत की राजधानी कहा जाता है, तो चेन्नई को कहा जाता है। किस भारतीय शहर को संगीत का शहर कहा जाता है, तो ग्वालियर को कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार संस्कारों की संख्या कितनी है, तो वो 16 है। हिंदू धर्म के अनुसार बच्चे के जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं, तो 3 संस्कार होते हैं। और हिंदू धर्म में प्रथम संस्कार कौन सा है, तो वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत किसने शुरू किया था, तो ये राजा कनिष्क ने शुरू किया था। ठीक है। और जो शक संवत है वो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर भी है। नेक्स्ट है, विक्रमी संवत कब से शुरू हुआ, तो ये 57 ईसा पूर्व से, मीन 57 ईसा पूर्व से शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में
सर्वाधिक प्रचलित भारतीय संवत कौन सा है? तो ये विक्रमी संवत है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय संवत यानी शक संवत कब आरंभ हुआ? तो ये 78 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। ईस्वी मतलब आफ्टर क्राइस्ट, जब ईसा मसीह के जन्म के बाद। अगला है विक्रमी संवत किसने आरंभ किया? तो जो विक्रमी संवत था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने आरंभ किया था। ठीक है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। धन्यवाद।